अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बतूल आपकी तरफ वापस जानिब है। क्लैरविया एकेडमी में आपका खुशामदीद। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने इनवॉइस जनरेट करना सीखा था, आप देख सकते हैं। अब जो भी हमारे साथ मौजूद नहीं थे, आप हमारी पिछली वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखें कि हमने किस तरह से इनवॉइस जनरेट की थी। अब आज हम जो है वो जर्नल वाउचर बनाएंगे, जिसके ज़रिए हमारी जर्नल एंट्रीज क्रिएट होंगी और फिर इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम जो है जर्नल एंट्रीज के थ्रू ट्रायल बैलेंस वगैरह सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है आपको बनाना सिखा देंगे। तो आपका एक मिनी ERP जो है वो एक फॉर्म हो जाएगा। तो चले आइए दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कि मैंने एक शीट खोल रखी है। इसको अगेन वही हम करेंगे, Alt-H-O-W के साथ हमने जो है वो उसको करना है। आज मैं जल्दी जल्दी चलूँगी। जो जिन लोगों को नहीं समझ आया तो वो हमारी पिछली वीडियो को देखें ज़रूर और देखें कि मैंने क्या क्या शॉर्टकट्स देखें। मैंने कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद जो है उसके बाद जो है मैंने फटाफट जो है वो मैंने सेल B2 को सिलेक्ट किया। मैंने कहा कि मेरे वाउचर को हमें कलर करना है, तो हमने सेल B2 को कलेक्ट करने के बाद जो है हमने उसको G तक जो है वही कलर करना है। मैंने ज़्यादा सिलेक्ट कर लिया है। आप अगेन जाएंगे, G तक आपने कलर करना है। वही फॉर्मूला है जैसे मैंने आपको शॉर्ट किया था, या आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने कर लिया, उसके बाद अब टेक्स्ट का कलर आप सिलेक्ट करें, इधर लिख दें जर्नल वाउचर। ठीक है दोस्तों, ये आपने देखना है कि जर्नल वाउचर जो है हमने बना लिया है। इस तरह से हेडिंग दे देनी है। उसके बाद वैसे ही एज़ यूजुअल हम अपनी कंपनी का जो है वो लोगो हम इधर इंसर्ट करेंगे। आप जाएंगे इंसर्ट के अंदर, या ऑल्ट के ज़रिए भी शॉर्ट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ, Alt-N आप दबाएंगे, इंसर्ट करना है हमें। इलस्ट्रेशन के अंदर आप जाएंगे, उसके अंदर पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। दिस डिवाइस के अंदर मैंने सेव किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये व्हाट्सएप पे एक इमेज थी जो हमने क्रिएट की थी, तो हमने इसको जो है वो सिलेक्ट करके हमने इसको अपना जो लोगो है वो इधर सेट कर लेना है। ये कस्टमाइज है, आप कहीं से भी जो है वो अपना आपके बिज़नेस का जो भी एज़ पर योर बिज़नेस यू कैन सिलेक्ट योर ओन लोगो एंड जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है। अच्छा, अब चूँकि जब मैंने लोगो को जब एडजस्ट कर लिया है, तो अब मैं ग्रिड लाइंस को एज यूजुअल हमेशा के तरह जो है वो हटाऊँगी। तो आपने जाना है व्यू के अंदर। व्यू के अंदर जाके आपने ग्रिड लाइंस को हटाना है। शॉर्ट कीज़ के लिए मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में आपको डिस्कस किया है। आप प्लीज़ जाके दोस्तों देखिए और हमें ज़रूर पसंद करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होगी। मैंने सेल 12 के अंदर B12 के से लेके G12 तक जो है वो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। B12 से लेके G12 तक मैंने वापस उसे कलर कर लेना। फिर मैं कह रही हूँ 13 को जो है हम थोड़ा सा उसको छोटा कर लेते हैं। मैंने उसको 6 पे लेके चली गई ताकि थोड़ा सा गैप हो जाए। उसके बाद जो है हमने वापस वही करना है, हमने कलर कर लेना है। ये एक वाउचर बनेगा हमारा, जर्नल वाउचर। आप देख सकते हैं कि हमने 2 लाइन्स पे इस तरह से कलर करना है और कुछ नहीं किया हमने। उसके बाद जो है आपने आपकी कॉलम्स के अंदर हेडिंग्स डालनी है। सबसे पहली कॉलम होगी हमारी डेट। फिर हम डिसाइड कर लेंगे, टैब दबा के आप आगे जा सकते हैं। हम डिसाइड कर लेंगे पेयर और पेई हमारे कौन है। उसके बाद वापस टैब दबाएंगे, आप आगे चले जाएंगे। इधर जब आगे जाएंगे तो आप एक और हेडिंग देंगे। मैं चाह रही हूँ कि हमारा अकाउंट का कोड भी हो चुके, चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम चाह रहे हैं कि अकाउंट कोड भी हो। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि अकाउंट कोड के बाद जो है एक हमारा जो जर्नल एंट्री जब क्रिएट होती है तो एक हमारा अकाउंट हेड होता है, अकाउंट टाइटल भी उसको कहते हैं। हम उसको कह देते हैं नाम अकाउंट हेड। हम कह देते हैं भाई डेबिट एंड क्रेडिट की एक आपकी कॉलम होनी चाहिए जिसके अंदर आपका कितना पैसा आया और कितना गया। अब आप दोस्तों की देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको ब्लैक फ़ॉन्ट के कलर के अंदर जो है वो नुमाया नहीं हो रही, तो आपने इसको कलर वाइट में कर दिया। आप देख सकते हैं कि सब एक दूसरे के अंदर जो है वो जो सेल्स हैं जो मिक्स हो रहे हैं और आपकी जो हेड्स हैं वो सही से आपको नुमाया नहीं हो रहे। तो आपने क्या करना है, Alt-H-O-I करना है। ये ऑलरेडी जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। आपने सेलेक्ट ऑल करना है, Ctrl-A दबा के, फिर Alt-H-O-I करना है। तो आप देख सकते हैं ये सारे जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो गए। अगर मैं चाह रही हूँ कि ये सारे जो हैं वो लेफ्ट लाइन में हो जाए या मिडिल में चले जाएँ, ये इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू।
ठीक है ना दोस्तों। अब मैं चाह रही हूँ कि इसको जो है मैं अच्छे से इसको और प्रेजेंटेबल करूँ, तो मैंने Ctrl+1 दबा के मैंने बॉर्डर सेलेक्ट कर ली। मैंने बॉर्डर सेलेक्ट करने के लिए मैंने सोचा कि भाई वाइट में हो जाना चाहिए, तो वाइट के लिए मैंने वाइट कलर सेलेक्ट करना है। आपने इधर इस तरह से वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करनी है, फिर आप ओके दबाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन सब में आ गई, तो ये डिस्टिंग्विश कर रहा है कि भाई आपके इस तरीके से बॉर्डर है। अब हम देख रहे हैं कि हमने डेबिट और क्रेडिट जो है वो आधा आधा करना है। एक एंट्री हमारी डेबिट में बनेगी एंट्री, तो मैंने सोचा कि 34 तक जो है 15 से लेकर 34 तक जो है हम बॉक्सेस क्रिएट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं मैंने तमाम जो है सेल को शिफ्ट एरो की डाउन के ज़रिए जो है मैंने सबको सिलेक्ट करके मैंने जो है वो इसके बॉक्सेस बना लिए हैं। जब आपने बॉक्सेस बना ली तो मैं देख रही हूँ कि अमाउंट के कॉलम जो है वो काफ़ी छोटे हैं। अगर इसको इक्वल करना है तो चूँकि अकाउंट पेई का नाम भी बड़ा हो सकता है, ये आप अपने जिस तरह से आपका डेटा है उस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इधर से अकाउंट हेड को भी आप अपने डेबिट क्रेडिट कॉलम्स को भी जो है वो एवरेज वैसे उमूमन जो है हम उसको 10 रख लेते हैं ताकि एक कस्टमाइज रहे। ठीक है ना दोस्तों। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारी एक इनवॉइस जो है वो मज़ीद जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला इनपुट करेंगे। हम अकाउंट कोड के अंदर एक फार्मूला लगाएंगे कि हमारा अकाउंट कोड इस तरह से जनरेट हो कि मैं अकाउंट टाइटल जो है वो डेटा वैलिडेशन के थ्रू सेलेक्ट करूं और अकाउंट कोड जो है वो मेरा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। अब देख सकते हैं मैंने इफ़ का फार्मूला, इफ़ एरर और वी लुकअप के ज़रिए जो है तीनों का कॉम्बिनेशन, आप बिल्कुल भी डोंट वरी दोस्तों, सारे फॉर्मूलेज वुड बी अवेलेबल टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन अवेल इट एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर ओन ERP एंड देन होपफुली हमें बहुत खुशी होगी कि आपको किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा मदद इससे मिल सकती है आगे जाके। आपने देखा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए जो है वो मज़ीद है। इसी तरह हमने कहा कि इन जो बॉक्सेस हैं इनको आधा कर लिया जाए। आप बॉटम वाला करेंगे ताकि ये हाफ हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दोनों आधे होंगे, मतलब कि मेरी डेबिट की एंट्रीज इधर होंगी, क्रेडिट जो अकाउंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं वो उसको देख सकते हैं, ये डेबिट इधर होगा लेफ्ट हैंड साइड पे और क्रेडिट जो है वो राइट हैंड साइड पे इधर हम रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे सारे पे, यहाँ पे हम सारी डेट वगैरह लिख लेंगे। इसी तरीके से यही फार्मूला हम इधर कॉपी करेंगे, Ctrl+C लिखेंगे। फार्मूला कॉपी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, Ctrl+Alt+V दबाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फार्मूलाज लिखा हुआ है, F के नीचे जो है वो अंडरलाइन है, दैट मीन्स वी कैन प्रेस F and then it will come to directly to F and then we'll press enter. The formula is copied. There is no other thing copied, only the formula is copied, right? अब देख सकते हैं कि हमारी इनवॉइस जो है वो इस तरीके से एक जनरेट हो चुकी है। आधी इनवॉइस जो है वो इस तरह जनरेट हो सकती है। अब हम इसका सेव का बटन भी लगाएंगे इसके अंदर। जब हम सेव का बटन लगाएंगे तो इसी तरह से Alt+L हम दबाएंगे, डेवलपर के अंदर इंसर्ट का बटन आ जाएगा। आपने बटन को सिलेक्ट करना है और आपने इधर बटन जो है वो लगा देना है। वैसे ही इसको भी आप ऐसे ही करेंगे। पोस्ट टू जर्नल जेई टेबल मैंने इधर एक शीट ऑलरेडी बना चुकी हूँ। चूँकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो मैंने ऑलरेडी ये बना चुकी हूँ, तो मैं इधर आपके मैक्रोस को रन कर लूँगी। ठीक है, ये आपका बटन यहाँ पे आ गया और उसको आपने जो है वो सेव कर देना है। आपने सिलेक्ट करना है इसको शिफ्ट एरो की राइट की तरफ और फिर आप लिख देंगे शिफ्ट दबा के SAVE, तो कैप लॉक में आपका सेव आ गया। आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्मेट जो है वो किस तरीके से है। मैंने इस कॉलम को जो है वो सेंटर अलाइन कर दिया है। होम पे जाके इसको हमने सेंटर अलाइन कर दिया ताकि बिल्कुल से एक आ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पूरी फॉर्मेट जो है ये आपका पूरा से तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं हमने सोचा सेल 40 और 41 के अंदर जो है हम इधर मज़ीद थोड़ी सी स्पेस को छोड़ देंगे ताकि अगर लेट्स सपोज़ कि अगर आपके पास डेटा ज़्यादा हो, लेट्स सपोज़ एक इनवॉइस के अंदर आपकी एंट्रीज 2 से 3 आपको रिकॉर्ड करनी हो, तो हमें इतनी जो है थोड़ी सी हम स्पेस जो रोज़ हैं हम उसको लेफ़्ट कर लेंगे। 41 पे आके जो है हम इधर लिख देंगे कि नरेशन टोटल आप लिख देंगे। उसके बाद नीचे आप जर्नल वाउचर जो कि आप बना रहे हैं तो आप नरेशन भी लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो बोल्ड कर लेंगे। फिर आपने जो है बॉर्डर्स को सिलेक्ट करना है आपके लिए।
हम देख रहे हैं कि जो है हमने एक लाइन को सिलेक्ट करना है यहाँ से ब्लैक में, और फिर आपने इसको टॉप बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है, एक मिडिल बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है। बीच में हम चाह रहे हैं कि हम ये वाला लें और इस तरीके से कर लें, ठीक है। जाके टोटल में जो है वो फुटिंग एंड रूलिंग का जो इशू होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। हम डबल लाइन का करते हैं अक्सर औकात। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपका ये तमाम जो है वो टोटल भी आ जाएगा। अब आप मज़ीद जो है हम नीचे जाएंगे, हम सेल 49 के अंदर जो है यहाँ पे हम लिख देंगे कि अप्रूव्ड बाय, और हम यहाँ पे जो नीचे है वो कॉलम एक ले लेंगे, इसको मर्ज कर लेंगे। जो भी नाम होगा Alt+HMC दबाएंगे, ये मिडल लाइन हो जाएगा, अप्रूव बाय उसका साइन हो जाएगा, ठीक है। इस लाइन को आप ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी हो गई है। उसके बाद जो है हम चाह रहे हैं कि इसको जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस है तो हम इसको हाइड कर लेते हैं। आपने इसको सेलेक्ट करना है रोज़ को, और फिर उसको राइट क्लिक करेंगे तो आपको हाइट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे आप उसको हाइड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये इसके काफ़ी करीब हो गया है। अब हम जाते हैं सेल 51 के ऊपर और हम इसको एंड कर देते हैं, और हम वही कलर से उसको एंडिंग पे, ताकि एक इनवॉइस का पूरा कंप्लीट फॉर्मेट बन जाए। अब आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पूरा फॉर्मेट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इधर भी जो है हमें एक चीज़ जो है वो मुझे बतानी है, चूँकि मैंने इधर लिख दिया था पहले से। ये देखें, जनरल वाउचर का आप इधर इस कॉलम के अंदर आप नंबर लिखेंगे, जनरल वाउचर आपका डायरेक्टली जो है वो इधर सेव हो जाएगा। उसके बाद जब आप सेव का बटन, जैसे कि मैंने इधर सेट कर दिया है, आप इधर कहीं पे भी इसको सेट कर सकते हैं। आप इसको राइट क्लिक करेंगे, आपने इधर इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है जनरल वाउचर, आप जैसे ही आप डेट लिखेंगे ये यहाँ पे जो है वो जनरल वाउचर नंबर क्रिएट करेगा। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ₹1 ओनली का फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला जो है वो मैंने इधर लिख दिया है, वही मैंने कॉपी पेस्ट किया है इनवॉइस की शीट से, और वही आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये वापस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये फॉर्मूला प्रोवाइड कर दूँगी, और जो भी आपने नरेशन करनी है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो भी आप इस वाउचर के अंदर एक एंट्री लगाएंगे, जो बनाएंगे, जो ट्रांजैक्शंस आप पास करेंगे, वो जर्नल जेई टेबल के अंदर सेव होगा। अब लेट्स सपोज कि आज की डेट में हम लोग 22 को मई को हमने एक एंट्री पास की, जिसके अंदर मैंने पेई अकाउंट लिख दिया। अभी हमने पेई का जो है वो कोई भी हमने जो है वो कस्टमर को इसमें अलाइन नहीं किया है, तो दैट इज़ वाई हमारे पास कोई पेई नहीं है। आप वही क्लाइंट डेटा से आप डेटा वैलिडेशन के थ्रू, जैसे मैंने आपको सिखाया था, डेटा वैलिडेशन के थ्रू आप डेटा पे क्लिक करेंगे। अब डेटा वैलिडेशन के थ्रू आप क्लिक करेंगे, लिस्ट में जाके हमने डेटा शीट जो भी आपकी होगी, अब उसके अंदर से आप जो है वो उसकी लिस्ट को ड्रॉप डाउन लिस्ट एक बना सकते हैं। अब इसी तरह अकाउंट टाइटल में, अकाउंट टाइटल भी आपको एक शीट में चार्ट ऑफ अकाउंट बनाए, इसकी पूरी एक वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए। लेट्स सपोज कि मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो है वो कैश इन हैंड रखा। कैश इन हैंड जो है वो मेरे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो है उसने कोड जनरेट कर लिया है। उसके बाद मैंने कहा कि कैश ऑन हैंड जो है वो 5000 मेरे पास जनरेट हुआ है, पैसे आए हैं मेरे पास। और अगेंस्ट लेट्स सपोज मैंने कोई सर्विस जो है वो रेंडर की है, एडवाइजरी सर्विस मैंने दे दी, तो उसके अगेंस्ट जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो मुझे कैश जो है वो पैसे मिले। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो 5000 जो है वो दोनों जगह पे मैंने लिखे। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 500 लिख देती हूँ और मैं इसको सेव करती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसमें वो कहता है कि योर डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर नॉट इक्वल। तो इससे ये जाहिर होता है कि आप जो मिस्टेक्स के एरर्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो आपने जो है मिस्टेक जो आप करने वाले थे वो नहीं होगी, और आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं वो प्रॉपर्ली जनरेट हो जाएंगे, और उसने आपको डिफरेंस भी बता दिया है। अब देख सकते हैं कि टोटल जो है वो आपका सेम हो गया, और आप यहाँ पे देखें वही स्पेल का फॉर्मूला है, और इससे आपको वही स्पेलिंग भी आपको इन वर्ड्स भी दे दिया है। उसके बाद जो है नरेशन हम लिख देंगे, रिसीव्ड कैश अगेंस्ट
सर्विसेज आप देख सकते हैं। अब जैसा कि मैं इसको जैसे ही ऊपर मैं इसको सेव करने लगूंगी, जर्नल एंट्री पोस्टेड सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं ये, इसको हम ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं ये जर्नल एंट्री जो है वो यहाँ पे पोस्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जर्नल एंट्री फॉर्म हो चुकी है, डेबिट और क्रेडिट जो है वो आपका फॉर्म हो चुका है। और यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला भी लगाया है जिसके अंदर वी लुकअप के थ्रू एक हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था, जिसके अंदर हमने ये सेग्रीगेट कर दिया था कि ये जो आपका अकाउंट हेड है ये करंट एसेट है या रेवेन्यू है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सिखाएंगे, तो उसके अंदर ये हमें बहुत काम आएगा कि इनकम स्टेटमेंट के टाइटल्स कौन से जाते हैं और बैलेंस शीट के कौन से होते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ स्टे ट्यून रहेगा और हमारे वीडियो को वॉच करते रहेगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीज़ों को सीख के जो है उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और अगर आप एक अच्छा सा एक छोटा सा ERP अपने बिजनेस के लिए बना सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फीडबैक में हमें कमेंट्स दीजिएगा और मज़ीद हम किस तरह से इम्प्रूव इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।